वो लोग भी दोनों चोर ऐसे यहाँ वायदा करके गए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं और वहां जाके पलटी मार गए। दोनों चोर कौन? ये जो जोगीराम स्याग और अनूप दानक ये भी तो चोर हुए ना। अब आप ये कह रहे हैं कि घाव और जख्म गहरे हैं। जी जी। वो किस तरह भी देखते हैं कि भी फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गए हैं अभय सिंह चौटाला? अभय सिंह जी चौटाला बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं है, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला को ये पता है कि ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पे ये जनता की चोरी कर रहे हैं, इसलिए वो ये बात बोलते हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और लेकिन अजय सिंह ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, सुर्खियों में आने के लिए अभय सिंह ऐसा कर रहे हैं। आदरणीय अजय भाई साहब ने एलनाबाद का जब चुनाव था, स्वयं खुद ये भी आपने देखा होगा, बहुत लाइन चली थी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के ऊपर क्या टिप्पणियां की। अभय सिंह जी चौटाला ने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो भी फिर तो भतीजे को बोला उन्होंने, अगर बोला भी है तो अपने भतीजे को बोल दिया मान लो, लेकिन अजय सिंह जी चौटाला ने तो स्वयं अपने पिताजी को बोल दिया था। अभय सिंह जी चौटाला के पास बहुत कुछ इनका सामान पड़ा है, जिस दिन भी वो दिखाने पे उतर आएंगे तो ये भागते नजर आएंगे। इनको ये सामान कहाँ पे है? किसी तिजोरी में रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ, फाइलों में बंद है, कहाँ पे है? अभय सिंह जी चौटाला की तिजोरी में है। मैं तो कहूँगी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का वो जो चुटकुला है, मैं भी बड़ी आहत हुई वो देख के। पिक्चर्स आती हैं दिग्विजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला आशीर्वाद ले रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला से, ये भी लोग कयास लगाते हैं भी क्या चुनाव के वक्त में जेजेपी भी आईएनएलडी एक हो जाएगी, लेकिन अभय सिंह चौटाला हमेशा इसको काउंटर करते हैं कि भी नहीं ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं क्या? आप तो परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं सीधे सीधा, हल्की तलखी के बाद में संबंध और ज़्यादा कुछ खराब हुए। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ इनेलो की नेता सुनैना चौटाला हैं और साथ में जिला अध्यक्ष सतबीर सिसाई भी हैं। सुनैना, आपसे जानना चाहेंगे, कल विधानसभा में दो बड़ी बातें हुई है। अभय सिंह चौटाला ही छाए रहे दो अलग अलग मुद्दों को लेके। पहला तो उन्होंने दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, उनको सीधा सीधा चोर कह दिया। एक पक्ष ये भी है कि अभय चौटाला ने आपा खो दिया। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई। चोर कहना, डिप्टी सीएम को कहें या विधायक को कहें या मंत्री को कहें, किसी को भी कहें सदन में, उसको आप कितना जायज़ मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे फख्र करती हूँ कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल में हूँ। अभय सिंह जी चौटाला सच बोलते हैं। और दूसरी बात आपने जो कही कि किसी भी मंत्री को या किसी को कहना, देखो तथ्य के आधार पे बातें कही जाती है, बिना मतलब से किसी को कोई नहीं कहता कुछ। वहीं आप देखेंगे कि ये जो रोड का मुद्दा था, इसी मुद्दे के ऊपर जिक्र हो रहा था। और आप ये बताइए कि फिर रीज़न क्या है? जो लोग, जो मंत्री, आप दुष्यंत चौटाला जी ने भी पहले ये कहा था कि यहाँ हम एयरलाइन लेके आ रहे हैं। आज तक बोर्ड लगा दिए गए थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा, जो भी इन्होंने बोर्ड लगाए, क्या वो झूठ नहीं था? आज ये सिर्फ एरोड्रम ही है। जो पहले था वो आज है। कोई अंतर्राष्ट्रीय ये हवाई अड्डा नहीं बनाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो सब झूठी बातें थी। वो झूठी बातें थी ना। अगर ऐसे में अभय सिंह जी चौटाला अगर उनको कहते हैं तो ये क्या जनता के पैसे की चोरी नहीं है? जो पैसा अलॉट कराया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेके, वो पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब नहीं मांगेंगे? लोग इस तरह भी देखते हैं कि भी फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गए हैं अभय सिंह चौटाला? अभय सिंह जी चौटाला बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं है, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला को ये पता है कि ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पे ये जनता की चोरी कर रहे हैं, इसलिए वो ये बात बोलते हैं। अभय सिंह जी चौटाला अकेले एक ऐसे एमएलए हैं विधानसभा में जो जनता के मुद्दे उठाते हैं। विपक्ष की भूमिका तो अभय सिंह जी चौटाला निभा रहे हैं। आज आप देखो, विपक्ष तो मौन है, और ये देश का दुर्भाग्य होता है, हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष मौन है। केवल अभय सिंह जी चौटाला। किसान आंदोलन में क्या फ्रस्ट्रेट थे अभय सिंह जी चौटाला? जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना बड़ा कदम उठाया, ऐसा आदमी कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता। उसे अपनी लड़ाई लड़ने का पता होता है और वो दबंगता से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। सही कहा आपने, विपक्ष के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, अजय सिंह चौटाला ने जो उनको काउंटर किया, हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और लेकिन अजय सिंह ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, सुर्खियों में आने के लिए अभय सिंह ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी आपसे कि आज वो अभय सिंह जी चौटाला को तो इस बात के लिए बोल रहे हैं, जबकि वो तो सदन में बोल रहे थे, वो सबके लिए बोल रहे थे। उन्होंने कोई एक उसको नहीं बोला। जब वो खड़ा हुआ और उस बात को प्रोटेक्ट करने लगा, और ज्ञानचंद गुप्ता जी भी जब सरकार को प्रोटेक्ट करते दिखे, तब अभय सिंह जी चौटाला ने ये शब्द यूज़ करे। आदरणीय अजय भाई साहब ने एलनाबाद का जब चुनाव था,
स्वयं खुद, ये भी आपने देखा होगा, बहुत लाइन चली थी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के ऊपर, क्या टिप्पणियां की थी। वो एक परिवार के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि घाव और जख्म गहरे हैं। जी बिल्कुल। आप अभय सिंह जी चौटाला ने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो भी फिर तो भतीजे को बोला उन्होंने, अगर बोला भी है तो अपने भतीजे को बोल दिया, मान लो। लेकिन अजय सिंह जी चौटाला ने तो स्वयं अपने पिताजी को बोल दिया था। तो ये चीज़ें मैं कहूँगी, इन चीज़ों का कुछ ये मुद्दे नहीं है एक्चुअली में मुद्दा आज क्या है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली में मुद्दा क्या है कि आज जो सरपंच है उनके साथ क्या हो रहा है। एक्चुअल मुद्दा क्या है कि जो पेंशन जो है वो हमारी बंद कर दी जा रही है, उसका मुद्दा है। एक्चुअल मुद्दे तो ये हैं, ये किसने किसको क्या कहा, ये मुद्दे नहीं है, ये तो एक चर्चा है, आप करते रहो। बिल्कुल, जब ये बात गरमाई आप कह सकते हैं, तो उसी वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुटकुले एक जोक छोड़ दिया और ये कहा कि ये तो आपस में कर रहे हैं, सिर्फ उनका कहने का मतलब था कि एक ही चीज़ है, सिर्फ ड्रामा हो रहा है। मैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से ये बात कहना चाहती हूँ कि ये अगर ड्रामा है तो आपने किसान आंदोलन में ये ड्रामा क्यों नहीं किया, आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बने। अभय सिंह जी चौटाला को ये कहना सरासर गलत है कि वो हमेशा, चाहे वो अपनों को नहीं देखते हैं, वो सच के साथ खड़े होते हैं, वो सच्चाई के साथ आज भी खड़े हैं। और मैं तो कहूँगी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का वो जो चुटकुला है, मैं भी बड़ी आहत हुई वो देख के कि इतने बड़े नेता और सदन की गंभीरता को ना समझते हुए ऐसे में उनका वो चुटकुला, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में फिट नहीं बैठता, ये गलत बात है। जबकि उनको साथ देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नहीं, तलवंडी के लोग परेशान हैं। क्योंकि मैंने सुना है दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी यहाँ आके गए थे और वायदा करके गए थे, आप वो उस वायदे को निभाते उनके साथ मिलके तो ज़्यादा अच्छा लगता। पानी फेर दिया, मतलब उस वायदे पे पानी फेर दिया। बिल्कुल बिल्कुल पानी फेर दिया, एक मजाक बना दिया उसको। दूसरे पार्ट पे आते हैं, जिस वक्त विधानसभा अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को कहते हैं कि आप चलिए, आप निकलिए, और वो इतने आवेश में और तैश में होते हैं कि वो नाम भी अभय सिंह यादव का एक बार लेते हैं, उसके बाद अभय सिंह चौटाला कहते हैं और फिर ये भी कहते हैं बख्शूंगा नहीं। हालांकि पलटकर अभय सिंह ने भी जवाब दिया कि आप कैसे नहीं बख्शेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए फ्रस्ट्रेट, अब आप बताओ कौन है जो नाम ही भूल जाए। फ्रस्ट्रेट तो स्वयं जो बैठे थे, जो चेयरपर्सन है, वही हुए ना। अभय सिंह जी चौटाला तो फिर भी उनसे पूछ रहे थे भी ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात होनी नहीं थी, उन्होंने इस बात को बना दिया। आप ये देखो, पहले से ही तैयार किया गया था यहाँ का जो एमएलए जोगीराम सियाग को और अनूप धानक को कि हम ये ड्रामा करेंगे और तुमने ये प्रस्ताव लेना है, और वो उसी टाइम वो प्रस्ताव लेके आए। जबकि वो लोग भी दोनों चोर ऐसे यहाँ वायदा करके गए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, और वहाँ जाके पलटी मार गए। दोनों चोर कौन? ये जो जोगीराम सियाग और अनूप धानक, ये भी तो चोर हुए ना, क्योंकि लोगों के बीच में कहते कुछ और वहाँ जाके पलटी कुछ और मारते हैं। या नहीं तो उनको खड़ा होना चाहिए था, उनकी भी जमीनें यहाँ आपको मिलेंगी, इसलिए वो ऐसे तल मिला रहे हैं। क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला तो मुद्दा उठाएंगे और जो तलवंडी के लोग हैं इस सड़क को ले बिना मानेंगे नहीं। आपको लगता नहीं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो काफ़ी सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं? हालांकि पहले इनको डर नहीं था, किसान आंदोलन के वक्त तो चुनाव का वक्त बहुत था, लेकिन अब चूंकि वक्त काफ़ी नज़दीक आ गया है, लोकसभा का चुनाव तो आप समझिए कि साल जब निकलेगा तो बहुत कम समय रहेगा, उसके बाद में विधानसभा चुनाव आएगा, तो ये धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रहे हैं। जी, अभी तो जी परिवर्तन यात्रा जब आएगी ना अभय सिंह जी चौटाला की, तो इनको और भी एक्सपोज करेंगे, अभी और भी एक्सपोज होंगे ये। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इनके जो चेहरे के ऊपर जो इन्होंने नकाब ओढ़ रखा है ना, एक एक करके पर्दा उठना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ है अभय सिंह जी चौटाला के पास, बहुत कुछ इनका सामान पड़ा है। जिस दिन भी वो दिखाने पे उतर आएंगे तो ये भागते नजर आएंगे। इनको ये सामान कहाँ पे है? किसी तिजोरी में रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ, फाइलों में बंद है, कहाँ पे है? अभय सिंह जी चौटाला की तिजोरी में है, और जिस दिन वो परिवर्तन यात्रा में तिजोरियां खोलते जाएंगे और इनके नकाब चेहरे से हटते जाएंगे। परिवर्तन यात्रा के बारे में भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी 24 से यात्रा शुरू हो रही है, उसकी तैयारियां कैसी? और हालांकि कल का जो दिन था वो तो पूरा अभय सिंह के नाम था, वो जैसे भी रहा, चाहे वो जैसे मैंने बताया कि बिफोर इंटरवल और आफ्टर इंटरवल 2 प्रकरण हुए, दोनों का जिक्र हमने किया। यात्रा को लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये यात्रा जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेके है, क्योंकि आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं आप सबका तो धन्यवादी हूँ जो आप मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हो, सबको दिखा रहे हो सच्चाई। आपके मैं समय समय पे भी देखती रहती हूँ, आप हमेशा सच दिखाते हो। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो होता कुछ है, दिखाती कुछ है। और कश्मीर में तो आप देखो कि आज तक इंटरनेट भी बंद हो जाते हैं, तो सच नहीं दिखाया जा रहा। तो हमारा एक मकसद यही है कि जनता के सामने सच लेके आएँ, और जो इन्होंने नकाब पहन रखे उस नकाब को हटाएं, और जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का, विकास का, आप देखें कि हर एक जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा,
सब जगह सारी चीज़ें फेल हैं। आप देखो हमारी बेटियों के साथ आज अभद्र व्यवहार होता है, एक मंत्री उनके कपड़े फाड़ देता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यात्रा को लेकर लोग ये भी कहते हैं कि भी दुष्यंत चौटाला ने भी चैलेंज किया था कि वो चल के दिखाएं, वो इतने अजय सिंह ने किया उसका आधा चल के दिखाएं, तो क्या ये प्रेशर में यात्रा हो रही है या पहले से प्लान थी, किस तरह से? देखिए, जब अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसानों, तब भी ये लोग तो बहुत कुछ बोले थे और ये कहते थे कि जो कानून बन गए वो वापस नहीं होते। इस्तीफा देने से क्या होता है? इस्तीफा देने से काले कानून वापस होते हैं, मैं ये कहूँगी। और परिवर्तन तभी आएगा जब ये यात्रा होगी। और मैं तो यही कहूँगी कि अभय सिंह जी के लिए वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज़ को सुन के एक इस्तीफा तक नहीं दिया। आज भी तलवंडी के लोगों से वायदा किया गया था कि लड्डू बांट दो, मैं तो तुम्हारे समझो रोड मिल गया। लोगों ने लड्डू बांट भी दिए थे विश्वास करके, लेकिन आज फिर से रास्ता नहीं मिला। बीच में ये भी बातें आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, दिग्विजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला आशीर्वाद ले रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला से। ये भी लोग कयास लगाते हैं भी क्या चुनाव के वक्त में जेजेपी भी INLD एक हो जाएगी, लेकिन अभय सिंह चौटाला हमेशा इसको काउंटर करते हैं कि भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं क्या? आप तो परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं सीधे सीधा। देखिए, सामाजिक तौर के ऊपर अगर कोई पैरों के हाथ लगाए तो ये अच्छी बात है। सामाजिक तौर पे ऊपर अगर मेरे को अजय भाई साहब सामने से मिलेंगे तो मैं उनके पैरों के हाथ लगाती हूँ, लेकिन हम लोग कभी भी उसको राजनीतिक मोड़ नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, उस चीज़ को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज समझ आ चुका है कि इस दादा के आशीर्वाद के बिना आप जीरो हो। वो समय समय पे चाहते हैं कैसे ना कैसे करके हमें दादा का आशीर्वाद मिल जाए, जो कि एक गलत बात मैं कहूँगी। कि आपको किसी भावना अगर आपकी है, आप ये देखें कि कभी आपके पास ये फोटो आई कि जिस समय आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला मेडिसिटी में एडमिट थे, क्या कभी पोते वहाँ मिलने गए? कभी वो फोटो आई? कभी भी नहीं आई। तो इस तरीके की बातें हैं, तो ये मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा रूप देना चाहिए इनको। कल की तल्खी के बाद में संबंध और ज़्यादा कुछ खराब हुए, ऐसा लोगों को लगता है कि ये एक्सट्रीम हो गया है, उनको जैसे कहा गया है। तो ये जो पारिवारिक संबंध है इनमें खटास कुछ बढ़ी है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अभय सिंह जी चौटाला जो हैं वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, वो कोई पर्सनल मैटर को लेके नहीं थे। अगर वो इस चीज़ को पर्सनल लें तो ये उनकी प्रॉब्लम है। अभय सिंह जी चौटाला तो फिर भी आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए अगला विधानसभा सत्र फिर आ जाएगा, फिर वो देख लेंगे कितनी बार वो करेंगे, लेकिन जितना वो ये करेंगे जनता जो है उतना ही अभय सिंह जी चौटाला के करीब है। आखिरी सवाल ये है कि उन्होंने एक और कहा कि कुछ फाइलें हैं, या फाइलें कहीं तो रजिस्ट्रियाँ हैं, और वो इन्हीं की कंपनी ने ज़मीनें खरीदी हैं। ये कंपनी का लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कंपनी कौन सी है, कंपनी का डायरेक्टर मालिक कौन है? कुछ आपको जानकारी हो, क्योंकि आप तो पार्टी में सब कुछ देखते हैं। नहीं जी, मुझे इस बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर अभय सिंह जी चौटाला के पास हैं रजिस्ट्रियाँ तो 100% होंगी। और जो ज्ञानचंद जी गुप्ता बोल रहे थे ना कि भाई आपने आज तक एलनाबाद का मुझे कोई सबूत नहीं दिया, अनेकों सबूत अनेकों बार हमने खुद, जो एलनाबाद में पैसे बंटते हुए वीडियो, मैं खुद चुनाव प्रचार में थी, मैंने खुद ने वीडियोस देखी हैं, खुद वो चीज़ें देखी, वो चीज़ भी सदन छुपाता है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी अभय सिंह जी चौटाला के पास रजिस्ट्रियाँ भी और बहुत कुछ है। शुक्रिया बात करने के लिए। सुनैना चौटाला हमारे साथ में थी और सभी सवालों का जवाब जो उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया है, खुल के दिया है। कमेंट खुल के करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।